Look on the board. Good morning to all and welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज मैं इलास्टिसिटी चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आपको आज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और इसके टाइप्स बताए जाएंगे। साथ ही साथ एक पॉइसन्स रेशियो होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। पहला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हिंदी बोला तो प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये आपको याद कीजिए, हुक्स लॉ में आया था। हुक्स लॉ जब पढ़ रहे थे तो एक कांस्टेंट आ रहा था कैपिटल ई। हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक ना, उन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच रिलेशन बताया था। उनका कहना था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। कुछ लोग एब्सेंट थे, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिपीट करना चाहूँगा। स्ट्रेन क्या होता है? जितना साइज चेंज हो, एक स्प्रिंग है, इसको खींच रहे हैं, जितना लंबा हो जाए और शुरू में जितना उसका लेंथ हो, वह रेशियो आप स्ट्रेन समझ सकते हो। सिंपली आप ऐसा समझ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। एक रबड़ है, खींच रहे हैं, शुरू में मान लो उसका है लंबाई 10 सेंटीमीटर, आपने उसको 1 सेंटीमीटर खींच दिया, लंबा कर दिया, 5 से 6 कर दिया, 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो 1/5, ये क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रेन कहलाएगा। रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन साइज बाय ओरिजिनल साइज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। इसके बाद एक स्ट्रेस, ये इसमें कहा था इस चैप्टर में 2 हीरो है कि स्ट्रेन और स्ट्रेस, इसी दोनों पे सारा खेल होता है। स्ट्रेस क्या है? एक स्प्रिंग को जैसे हम दबा रहे हैं या खींच रहे हैं, दोनों ही कंडीशंस में आप देखेंगे कि एक फोर्स स्प्रिंग भी आप पे लगा रहा है in the opposite direction of the applied force. That force is known as restoring force. That restoring force produced on per unit cross sectional area is known as stress. उसी का नाम क्या था दोस्तों? स्ट्रेस था। स्ट्रेस था फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन था जितना वृद्धि हुआ लंबाई में और जितना ओरिजिनल लंबाई था। ये स्ट्रेन और स्ट्रेस समझ गए। स्ट्रेन क्या हुआ? रेशियो ऑफ इंक्रीजमेंट इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज स्ट्रेस। तो हुक साहब ने कहा था कि जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, यही इनका कहना था। स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन घटाएंगे स्ट्रेस घटेगा। इस दोनों के बीच का रिलेशन उन्होंने बताया था। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। कांस्टेंट यहाँ कैपिटल ई आया था, जिसका नाम था कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल ई। फॉर्मूला था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई का फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यहीं से निकाले ना, ई बराबर स्ट्रेस बाय, ई का ही नाम है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब आप डिफिनेशन खुद बना सकते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ दोस्तों? ये अनुपात हुआ, रेशियो हुआ, किसका? स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन यहीं से निकल रहा, फॉर्मूला से ही डिफिनेशन निकल गया। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी? तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक लाइन में डिफिनेशन हो गया। आप एग्जाम में डायरेक्ट डिफिनेशन लिख सकते हैं। मैं दिखाना चाह रहा था कि डिफिनेशन कहाँ से आया, तो हुक्स लॉ से आया। हुक्स लॉ में ही ये फॉर्मूला आया था, तो वहां से ई निकाला। स्ट्रेस बाय क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कैपिटल ई, डिनोटेड बाय ई। ई से क्या हुआ? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर्मूला तो यहाँ दिख रहा है आपको, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यूनिट यहीं से निकालेंगे। आपने देखा था कोई भी स्ट्रेन होता था, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं था, स्ट्रेस का ही यूनिट था। स्ट्रेस का यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनवर्स 2, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनवर्स 2। इसी को पास्कल भी कहा गया था, और इसका डायमेंशन था ml इनवर्स 3 इनवर्स 2।
इस पूरे चैप्टर में पहले देखिए स्ट्रेन आ रहा था, 4 तरह का स्ट्रेन, कोई यूनिट नहीं। फिर स्ट्रेस पढ़े थे हम लोग, 2 तरह का स्ट्रेस, यूनिट क्या था, न्यूटन, क्या था, न्यूटन मीटर इनवर्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। तो पहले तो यूनिट ही नहीं था, अब पूरे में एक ही यूनिट चलेगा, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब इसके टाइप्स की बात करें, किसके, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स, क्योंकि स्ट्रेस के अलग अलग टाइप्स हैं, स्ट्रेन के अलग अलग टाइप्स हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को चेंज करेंगे तो 3 तरह के ये हो जाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स हैं, 3 हैं। पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देयर आर 3 टाइप्स, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आइए पहला पढ़ते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या हो रहा है, पहला क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या होगा दोस्तों, रेशियो होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस का 2 टाइप बताया गया था, एक नॉर्मल, दूसरा टेंजेंशियल। नॉर्मल का ही दूसरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडिनल, नॉर्मल स्ट्रेस को ही लॉन्गिट्यूडिनल क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया यहाँ पे, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल और नॉर्मल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। हमेशा ऊपर स्ट्रेस रखना है, नीचे स्ट्रेन रखना है। अगर ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस ले रहे हैं, नीचे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कौन वाला था, लेंथ वाला था, इंक्रीजमेंट इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस का तो फॉर्मूला, कोई भी स्ट्रेस हो फॉर्मूला एक ही होगा, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया F by A, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था स्मॉल l बाय कैपिटल L। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो ये कैपिटल L ऊपर जाएगा, स्मॉल l नीचे आ जाएगा। इस एक्सरसाइज के 90% न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले से बनते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पूरे लाइफ में भी सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। मतलब ब्रिज बनाना हो, मकान बनाना हो, सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं ना, वो इसका यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेस्ट करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फोर्स बाय एरिया गुने एक्चुअल लेंथ बाय इंक्रीजमेंट इन लेंथ। इसमें कभी यंग्स मॉडुलस निकालने कहा जाएगा, कभी फोर्स निकालने कहा जाएगा, कभी इंक्रीजमेंट इन लेंथ निकालने कहा जाएगा, कभी रेडियस निकालने कहा जाएगा। ये एरिया की जगह पे क्या पुट करते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसको आप एफ गुने कैपिटल एल एरिया पाई आर स्क्वायर गुने स्मॉल एल लिख सकते हैं। एरिया जो बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो कितने तरह के विकल्प बन सकते हैं, यंग्स मॉडुलस निकालना, फोर्स निकालना, इंक्रीजमेंट इन लेंथ निकालना, फिर रेडियस निकालना, कभी डायमीटर निकालना। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, जिससे इसी एक फॉर्मूले से। इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि कोई भी बुक हो तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर ही बेस्ड होते हैं। ये फॉर्मूला अभी याद हो जाना चाहिए सबको। सबको याद हो गया क्या, y इक्वल एफ बाई ए कैपिटल L बाई स्मॉल l। अब यूनिट की बात करें, फोर्स का यूनिट न्यूटन, फिर मीटर। यूनिट तो एक ही है, पूरा में एक ही यूनिट चल रहा है, न्यूटन मीटर इनवर्स टू। क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं, जो स्ट्रेस का होगा वही स्ट्रेन का होगा। अब आइए बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये देखिए इसमें क्या चेंजिंग करना है, ऊपर वाला तो वही रखना है, नीचे वाला चेंज कर देना है। लॉन्गिट्यूडिनल की जगह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करना है। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ऊपर में सेम रखा, नॉर्मल स्ट्रेस ही रह गया, नीचे चेंज किया, नीचे क्या चेंज किया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कर दिया। The ratio of normal stress and volumetric stress. The ratio of normal stress and ratio है तो मतलब क्या, बाई बटे में। एंड इसका एक तो ऊपर नीचे नहीं किया,
नीचे है सर, दिखाई पूरा दिख रहा है पूरा? The ratio of normal stress and volumetric stress is called Buck modulus of elasticity denoted by K. K से इसको डिनोट करेंगे। लूज करो इसको। तो ये बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ? रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किससे नोट करेंगे? ये बल्क लिखा जाता है लेकिन बक पढ़ा जाता है ना? एल यहाँ पे साइलेंट है। बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क नहीं पढ़ना है। ये क्या है? रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। उसको यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। इसमें आयतन आ रहा है ना, वॉल्यूम। नीचे क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है। हाँ, कैसे नोट करेंगे? फॉर्मूला हो गया नॉर्मल स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पकड़ के करो, देखिए गिरने का चांस है। तो फोर्स बाई एरिया और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या पढ़ा था? चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम। स्मॉल वी बाई कैपिटल वी। ये कैपिटल वी ऊपर गया, स्मॉल वी नीचे आ गया। इस तरह से बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया। तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसमें हम दोनों को चेंज कर रहे हैं। ऊपर में लेते हैं शियर स्ट्रेस, नीचे शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस का दूसरा नाम था टेंजेंशियल स्ट्रेस। द रेशियो ऑफ टेंशियल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस दोनों सेम रहता तो याद रखना भी आसान होता है। शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ईटा से नोट, इसको ईटा